बापू जी संभल के। अच्छा, सबने अपने बैग पे मार्किंग और नाम लिख लिया है ना? हाँ, पेड़ों लिखे हुए हैं यार। हाँ तो चलो चलते चलो। अरे लेकिन ये पोपड़लाल अभी तक अपना सामान लेकर आया क्यों नहीं? अरे रायलास का आजा पप्पू है। अरे बाप रे बाप। पोपटलाल, इतना सारा सामान हम लोग खाली कुछ दिनों के लिए शिफ्टिंग कर रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए नहीं। ओ पप्पू, तू तो अपने गोकुलम सोसाइटी का सम्मान पति है भाई। अरे भाई सोडी, ये सब मेरे लिए जान से भी ज्यादा कीमती है। ये मेरी होने वाली दुल्हन के कपड़े, गहने, वो सब है। इसे मैं ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। So sweet. अच्छा, so इसे कहते हैं एडवांस लव फॉर वाइफ। सबका सामान देख के ऐसा लग रहा है कि पूरी सोसाइटी एक साथ में पिकनिक जा रही है। सही बात है, हमने तो पूरा नाश्ते पानी का भरपूर इंतजाम लेके चले। टप्पू के पापा, आइडिया बुरा नहीं है। सब लोगों का सामान भी पैक हो गया है, तो चलिए ना कहीं घूमने के लिए जाते हैं, मजा आएगा। एक काम करता है, जवेरी बाजार जाते हैं, वहाँ ये सब दागिने पहन के घूमना तू। चलो अभी चलते हैं, हाँ लेट हो रहा है, चलो चलो। कितने? अरे कितने मंजे? अरे सोडी, हमने तय किया था ना कि हम सारे जेंट्स जो है वो मटका के मोहनलाल के फ्लैट में रहेंगे और सारी लेडीज जो है चंदन अमानी के फ्लैट में रहेंगी, तो वैसे जा रहे हैं भाई। अरे यार, बिछड़ा हुआ नहीं होता ना मुझसे। चलिए टप्पू के पापा, बाय। बापूजी का और टप्पू का ख्याल रखना। हाँ ठीक है, और तू भी पहुँच का एक पोस्ट कार्ड लिख देना। ठीक है, मैं पोस्ट कार्ड लिखूंगी और वो देने के लिए भी मैं खुद ही आऊंगी। अरे चला आता, किती विनोद बाबा सगळे, चला। ये मैं ले लो कि तो उधर है ना जाना। ओके, ध्यान रखना भाई। आत्माराम चलो। चला चला। मी काय म्हणते, मैं इस्त्री सामान में पैक करना भूल गई हूँ, तो थोड़े दिन के लिए इस्त्री बाहर से ही करवा लेना। नहीं, मैं तो अंदर से ही करवाऊंगा। हाँ, मैंने अंदर इस्त्री पैक कर दी है। तुम भले ही भूल गए हो, लेकिन मैंने रख दी थी इस्त्री। हुशार आहात। ओ भिड़े, आ रहा है कि सब लेडीज के साथ जा रहा है? आ रहा हूँ। आता आजा आजा। ओ ये मजदूर को कोई मदद करो। लाओ एक मैं ले लेता हूँ, लाओ एक छोड़ो। थैंक यू जेठालाल। हाँ, संभाल कर। चंदा रमानी का घर तो एकदम साफ सुथरा है। हाँ, एकदम नीट एंड क्लीन। इस फ्लैट की चाबी हमारे पास ही होती है ना, तो ये बीच में आके साफ करवाते रहते हैं। अरे वाह, अब भिड़े भाई को थैंक यू बोलना। हाँ, बिग थैंक्स। थैंक यू। अब तो सोसाइटी में हम सब महिला मंडल की पिकनिक हो जाएगी। दोस्तों, एक बात तो कहनी पड़ेगी भाई, मोहनलाल के फ्लैट में कोई रहता नहीं हो, लेकिन मेंटेन पूरा है फ्लैट। एकदम बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत मजा आएगा। ओ पिड़ो, ओ एसी ऑन कर, थोड़ा आराम कर लेते हैं यार। ये भाई सोडी, अभी आराम है, नीचे जाके बहुत सारे काम करने हैं। चलो चलो भाई, चलना है भाई अब्दुल को बोल के सबके लिए गद्दे, चद्दर, तकिया मंगवाना है, प्लस कारीगर के लिए नीचे टेंट बनवाने हैं। बराबर है, लेकिन सब लोग मिलके एक ही काम थोड़ी करेंगे। एक काम करते हैं, मैं और महतूस जाकर कारीगरों के सोने के लिए ये गद्दे, तकिया, चद्दर, ये सब का ऑर्डर देके आते हैं। तब तक तुम लोग तंबू बनवा लो। हाँ बराबर बाबूजी, बराबर है। हाँ चलो चलो चलो। हाँ हाथी भाई। अरे तो आप ऊपर क्यों आए? हाँ, हाथी भाई को नीचे ही रखते हैं। हाँ चल रहा। अरे बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब, ये तंबू जरा मजबूती से बांधना है। क्या है, हमारे मजदूर भाई इसमें रहने वाले हैं, उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नहीं भिड़े भाई, तकलीफ नहीं होगी, अब्दुल भाई है ना। और भिड़े, जैसे ये सब तंबू बन जाए, उसके बाद बापूजी और मेहता साहब गद्दे लेके आएंगे ना, तो वो भी बिछा ही देंगे। हाँ बिल्कुल। और रात के लिए वो मजदूर भाइयों के लिए पीने के पानी की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। हाँ, उसकी व्यवस्था हो जाएगी। सारे तंबू में हम लोग एक एक मटका रख देंगे। अरे आत्माराम, मटका छोड़ो, देखो कितना गर्मी है। मैं क्या बोलता हूँ, जेठालाल अपने दुकान से एक एक फ्रिज लाकर सब तंबू में रख देगा।
क्यों जेठालाल? हाँ उसमें क्या, अभी मंगवा लेता हूँ। भिड़ा उसके लिए बिजली चाहिए होगी, तो एक काम करना, एक लंबा सा वायर खींच के अय्यर भाई के फ्लैट से ले लेना, बराबर ना अय्यर भाई? हाँ चलेगा चलेगा। अब भिड़ा, अब अय्यर भाई हाँ ही बोल रहे थे, काम करता हूँ, हर एक तंबू में एक एक एसी और एक एक एलसीडी सब फिट कर देता हूँ, है ना अय्यर भाई? इतना जब फैसिलिटी देगा तो ये लोग काम पर जाएगा ही नहीं, दिन भर ऐसा तंबू में पड़ा रहेगा ऐसा। तो सब कैंसल? हाँ कैंसिल। खाली मटका? हाँ मटका। भिड़े भाई खाली मटके का बोल रहे? मैंने तो पहले ही मटका बोला था, और वैसे भी हम सभी लोग मटका किंग के फ्लैट पे तो रह रहे हैं। सॉरी। क्या बात छेड़ दी भिड़े, आज से हम अपना घर छोड़ के मटका किंग मोहनलाल के घर रहेंगे। पता नहीं फिर अपने घर वापस कब लौटेंगे। क्या कब लौटेंगे? और दिवाली पे। क्या दिवाली पे? तब तक घर बनने चाहिए ना, अभी तक इनके तंबू नहीं बने, दिवाली तक घर क्या खाक बनेंगे? अरे पोपटलाल फिर से कर दी ना नकारात्मक बात। और जेड़ा ब्रा, एक काम करता हूँ, इसके मुंह पे ना टेप चिपका देता हूँ, जब तक रेनोवेशन का काम पूरा होगा नहीं ना तब तक टेप निकालेंगे ही नहीं। अरे हम नहीं निकालेंगे तो वो खुद अपने हाथ से निकाल लेगा। तो इसके मुंह पे थोड़ी सी सीमेंट भर दे। क्या बोल रहा है छोड़ी? और क्या बोलेगा भाई, तुम बात ही ऐसी करते हो भाई, इतना नेगेटिव मत सोचो, धीरे धीरे सब घरों का काम हो जाएगा। और क्या है, जब तक हमारा घर नहीं बन जाता हम लोगों को हिम्मत रखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, अरे हमारे घर टूटे हैं, हम नहीं, हमें तो एकदम मजबूत रहना है, मजबूत, एकदम मजबूत। देखिए बहनों, जब तक हमारा घर नहीं बनता तब तक हमें यहीं रहना है, और जब तक हम साथ साथ हैं कोई भी टेंशन हम पर हावी नहीं हो सकेगा। हाँ दया भाभी, हमारा घर बनाते वक्त रास्ते में चाहे कितनी मुश्किलें क्यों ना आए, हम उसका मुस्कुरा कर सामना करेंगे। यस, हम हर एक चैलेंज को हंसते हुए उठा लेंगे। अभी 30 मजदूर है और हम सब सोसाइटी वालों को गिनकर अप्रोक्सीमेटली 60-70 लोगों का खाना बनाना है। तो इन सब के लिए खाना बनाना हमारा पहला चैलेंज है। अरे रोशन भाभी, मुझे 2 बातें बहुत पसंद है, एक तो गरबा खेलना और दूसरा सबके लिए रसोई बनाना। तो रसोई बनाएंगे और मजा करेंगे। लेकिन दया भाभी, हाँ। इतने सारे लोगों के लिए एक साथ खाना बनाना आसान काम नहीं है, कैसे बनाएंगे? मेरे पास एक आइडिया है। हम 6 जन हैं, हर एक इंसान 10-10 लोगों का खाना बनाना भी बांट ले तो हम सबका खाना बना सकते हैं। अरे नहीं अंजलि भाभी, ऐसे अलग अलग खाना बनाएंगे तो बहुत वक्त जाएगा। हाँ, यू नो व्हाट, हम आज सबके लिए बाहर से खाना मंगवा लेते, आसान पड़ेगा। आई थिंक दिस इज अ गुड आइडिया। नहीं कोमल भाभी, बबीता जी, नो आइडिया गुड। मतलब देखिए, हमारे घर पर कोई मेहमान आए और हम उनको घर के खाने के बदले बाहर होटल का खाना खिलाएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? और ये मजदूर भाई भी हमारे मेहमान ही है ना, वो हमारे लिए कितनी मेहनत करेंगे, अपने हाथों से घर बनाएंगे, तो क्या हम अपने हाथों से उनके लिए रसोई नहीं बना सकते? दया भाभी 16 आने सच बात कही आपने। हाँ छान विचारे। हाँ, हम मजदूरों के लिए खाना बनाएंगे और जबरदस्त खाना बनाएंगे। अरे पर इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाने के लिए हमें बड़े बर्तन चाहिए, वो कहाँ से मिलेंगे? हाँ। अरे ये बात तो हम भूल ही गए। अंजलि भाभी, आप चिंता मत कीजिए, टप्पू के पापा है ना, वो सब संभाल लेंगे। मैं अभी उनको बड़ा चूल्हा और बड़े बर्तन के लिए कहती हूँ, वो पक्का इंतजाम कर लेंगे। अरे ठीक है, टप्पू के पापा, हाँ जरा 1 मिनट आइए तो। हाँ क्या हुआ, बोल। टप्पू के पापा, आपकी मदद की जरूरत है। हाँ बोल बोल। वो क्या है कि सबके लिए खाना बनाना है ना, तो दया तू जानती है, खाना खाने में मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, उसके लिए जान भी दे सकता हूँ, खाना बनाना
अरे नहीं टप्पू के पापा, आपको खाना नहीं बनाना है। तो किसमें मदद की जरूरत है? बर्तन में। बर्तन मांजने में? अरे नहीं टप्पू के पापा, आपको बर्तन नहीं मांजने हैं। अरे तो किस चीज में मदद चाहिए? सीधा सीधा बोलना भाई। अरे टप्पू के पापा, इतने सारे लोगों का खाना बनाना है तो बर्तन भी बड़े लगेंगे और चूल्हा भी बड़ा चाहिए होगा ना। हाँ तो आप बड़े बर्तन और बड़े चूल्हे का फटाफट बंदोबस्त कर दीजिए। अरे क्या फटाफट कर दीजिए? कहाँ से करो? हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है दया, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान चाहिए था, अभी फटाफट बंदोबस्त कर देता हूँ। ये बड़े बर्तन ने, बड़ा चूल्हा ना, वो सब मैं कहाँ से लाऊं? लेकिन टप्पू के पापा, मैंने तो सब लेडीज लोगों को कह दिया है कि टप्पू के पापा बंदोबस्त कर देंगे। अभी आप नहीं कर पाए तो नाक कट जाएगी आपकी। तब उन सबके सामने दो डापड़ करने के लिए किसने कहा तुझे? विश्वास अपने आप पर कि मैं जो बोलूंगी वो टप्पू के पापा करेंगे ही करेंगे। मैं बंदोबस्त कर लेता, लेकिन टाइम चाहिए ना दया। इतने कम टाइम में कहाँ से बंदोबस्त करूं? अरे भाई चलो जल्दी फटाफट करो भाई, टाइम बहुत कम है हमारे पास। टप्पू के पापा, आप पोपट भाई को पूछिए ना। पोपटलाल पत्रकार है, रसोईया थोड़ी है। अरे टप्पू के पापा, पोपट भाई ने अपनी शादी के लिए सारी तैयारी करके रखी है ना, तो उनके पास कैटरिंग वाले भाई का नंबर होगा ही। अरे हाँ, वो कैटरिंग वाले भाड़े पे दे सकते हो। वाह वाह दया, वाह अहमदाबादी बुद्धिशाली। अरे पोपटलाल, हाँ एक मिनट जरा यहाँ आना। क्या काम है? ओ एक शादी के विषय को लेकर जरा चर्चा करनी है। बोलो बोलो बोलो। तुम्हारे ध्यान में कोई वो कैटरिंग वाले का नंबर होगा? हाँ है ना, किसकी शादी है? नहीं, शादी नहीं है। दया बोल रही कि ये सब मजदूर भाई और हम सब के लिए जो खाना बनाना है, तो उसके लिए बड़े बर्तन और बड़ा चूल्हा चाहिए होगा ना। तो क्या कैटरिंग वालों के पास हो सकता है, तो वो हमें भाड़े से दे सकते हैं ना। वो अच्छा ऐसे है मेरी पहचान में कैटरर, लेकिन वो सिर्फ बर्तन नहीं देता, साथ में खाना भी लेना पड़ेगा। नहीं पोपट भाई, खाना तो हम ही बनाएंगे, हमें सिर्फ बड़े बर्तन चाहिए। अरे भाई ले लेते हैं ना खाना, अभी बड़े बर्तन और कहाँ ढूंढने जाएंगे अभी। जेठालाल, नट्टू काका बागा से पूछो ना, वो जरूर किसी बड़े बर्तन वाले को पहचानते होंगे। अरे हाँ, बराबर। ये पोपटलाल को फालतू में बुलाया। क्या फालतू में? मैं मुझे बुलाया तो मैंने तुम्हें आइडिया दिया ना कि नट्टू काका बागा से पूछो। वो तो तुम नहीं देते तो भी घूम फिर को आइडिया मेरे दिमाग में आ ही जाता भाई। आया तो नहीं ना, पहले किसके दिमाग में आया? अरे ठीक है भाई, उसके लिए आपको इनाम मिलेगा बस। क्या? ये जो तंबू बन रहा है ना, उसमें से एक तंबू आपका, बस मजा करो। का जमाना ही नहीं रहा। टप्पू के पापा, आप जल्दी से नट्टू काका और भगा भाई का फोन कीजिए, तब तक मैं दूसरे काम करती हूँ। हाँ ठीक है। नट्टू काका, यस, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। टेंशन? फॉर व्हाट? जब से गोकुलधाम सोसाइटी में रिनोवेशन का काम शुरू हुआ है, सेठ जी दुकान आ नहीं रहे हैं। सब काम हमारे भरोसे छोड़ दिया है, और जब कोई हम पे भरोसा करता है तो हमारी जिम्मेदारी दुगनी हो जाती है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पर इसमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? नाउ वी आर प्रो इन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। हेलो बागेश्वर जी। बावरी जी, आइए आइए। भगावट आइए। सेठ जी ने दुकान हमारे भरोसे सौंपी है, और बावरी दुकान में है, वो सेठ जी को पसंद नहीं। हाँ, सॉरी। बावरी जी, जाइए जाइए। बस एक छोटा सा काम है, फिर चली जाऊंगी। क्या काम है? वो दिवाली आ रही है ना, तो मैं आपके लिए कंदिल लेकर आई थी, और ये पूछने आई हूँ कि आपको पसंद आया ना? नहीं पसंद आया तो हम दूसरा ले लेंगे। ये कैसी बात कर रही हैं आप बावरी जी? आपकी पसंद, मेरी पसंद, और ये कंदिल लाने की क्या जरूरत थी? आप एक डिब्बे में दिया जलाकर मुझे दे देती, तो वो भी मेरे लिए कंदिल समान ही होता। थैंक यू बागेश्वर जी। एक्सक्यूज मी। यस, मुझे बढ़िया सा फ्रिज चाहिए। हाँ, आइए, इस तरफ आइए, जाइए। बागेश्वर जी, आपको पसंद आया ना? बहुत। थैंक यू। सुनिए भाई साहब जी, मुझे एक अच्छी सी वॉशिंग मशीन खरीदनी है। है ना, आइए आइए। ओहो, फोन आ गया। एक मिनट। हाँ,
आप कस्टमर संभालिए, मैं फोन उठा लेती हूँ। थैंक यू। आइए आइए आइए, ये देखिए। हेलो। हाँ हेलो नट्टू काका। नहीं, मैं नट्टू काका नहीं हूँ। आप कौन? बावरी तू दुकान में क्या कर रही है? मैं दुकान में कबड्डी खेलूं। उससे आपको क्या? मेरी ही दुकान में मेरे ही फोन पे बात करके मुझसे ही कह रही है, मुझे क्या? अरे ओ भाई साहब, ये आपकी दुकान नहीं है, ये टेटालाल जी की दुकान है। अरे मैं ही जेठालाल हूँ। हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। और नट्टू काका, फोन। 1 मिनट प्लीज। हेलो। नट्टू काका। जी बोल रहा हूँ। ये क्या हो रहा है दुकान में? आप कौन? अरे मैं बोल रहा हूँ, क्या कौन? ओ सॉरी सेठ जी, मैं और बाका कस्टमर संभल रहे थे तो गलती से बावरी ने फोन उठा लिया। अरे वही भाई, बावरी दुकान में क्या कर रही है? उसको मना किया ना दुकान में आने से। सेठ जी हमने भी बावरी को मना ही किया, इसलिए वो जा रही थी। उतने में 2 कस्टमर और आपका फोन तीनों साथ में आ गए। तो बावरी ने कहा आप कस्टमर संभालिए, मैं फोन उठाती हूँ। ठीक है, आप कस्टमर निपटाइए, मैं थोड़ी देर बाद फोन करता हूँ। क्यों? कोई लंबी बात है? नहीं, बात तो लंबी नहीं है लेकिन बहुत जरूरी है। सेठ जी जरूरी है और लंबी नहीं तो बोलिए ना। अच्छा ठीक है, सुनिए। 1 मिनट सेठ जी। बाका जी जरा यहाँ तो। 1 मिनट। हाँ जी नट्टू काका। सेठ जी फोन पे कोई जरूरी बात कर रहे हैं तो तू भी सुन ले। मैं फोन स्पीकर पे रखता हूँ। जी। सेठ जी फोन स्पीकर पे रख दिया है, बोलिए। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। देखो, यहाँ सोसाइटी में कम से कम 70-80 लोगों का खाना बनाना है, तो हमें बड़े बड़े बर्तन और एक बड़ा चूल्हा चाहिए, तो उसका बंदोबस्त हो जाएगा? मतलब पोपटलाल की शादी तय हो गई? अरे नहीं भाई, पोपटलाल की शादी तय नहीं हुई है। तो फिर इतने सारे लोगों का खाना? अरे भाई, सोसाइटी में रेनोवेशन का काम चल रहा है ना, तो 25-30 मजदूर लोग और बाकी हम सब, तो ऐसे सबका खाना बनाना है। समझ गए सेठ जी, सब काम हो जाएगा। सेठ जी। हाँ बोल। सामान का इंतजाम हो जाएगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट थी। हाँ क्या? बोल। सेठ जी, बावरी जी मेरी तरह ऑलराउंडर है। सोसाइटी के इस काम में वो मदद करना चाहती है, तो क्या बावरी जी हमारे साथ सोसाइटी आ सकती है? हेलो हेलो। लगता है फोन कट हो गया। जेठा जी, मैं आप ही से मिलने आ रही थी। मुझसे? जी। वो किचन के सारे सामान का इंतजाम हो गया है ना? दया, तूने किसको काम सौंपा था? अरे मैंने आपको काम सौंपा था, आप भूल गए? अरे दया, तूने जब भी मुझे कोई काम सौंपा है और वो नहीं हुआ है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है। तो फिर हो गया, काम हो गया। ओ मतलब बर्तन का बंदोबस्त हो गया ना? हाँ बबीता जी और नट्टू काका और बाघा से बात हो गई, वो लोग सब बर्तन लेके अभी थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे। क्या बात है जेठा भाई। चलो बर्तन का बंदोबस्त तो हो गया, अब बस मसाले और सब्जी आ जाए तो हम लोग फटाफट खाना बनाना शुरू कर देंगे। ताबड़तोड़। हाँ। अरे नहीं, वो तो तब लाएंगे ना जब ये तय होगा कि हमें क्या खाना बनाना है। अरे बबीता जी, उसमें तय क्या करना, आप सब लेडीज जो कुछ प्यार से बनाएंगे हम लोग खा लेंगे। जेठा भाई ऐसा मत बोलिए। अरे भाई, खाने का विषय तो रस का विषय है, इस पे तो प्रॉपर डिस्कशन होना चाहिए। क्या खाना है, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कितना बनाना है, तभी तो भूख जगेगी ना और ज्यादा खाने में मजा आएगा। बराबर, मैं हाथी भाई की बात से संपूर्णपणे सहमत हूँ। क्या है, रसोई में कोई चीज किसी को अच्छी लगेगी तो किसी को अच्छी नहीं लगेगी। अब जिसको अच्छी नहीं लगेगी ना, वो तो वो चीज खाएंगे नहीं और वो चीज बिगड़ जाएगी। सही बात है। इससे अच्छा कि हम सबको पूछ लेते हैं कि उनको क्या खाना है, और उनकी पसंद का खाना बनेगा तो सब लोग एकदम चाव से खाएंगे, पेट भर के खाएंगे और दाने दाने का उपयोग भी होगा। बराबर कि नहीं? हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है दया, तो सबको बुला कर भी पूछ ही लेते हैं ना। अरे पुरुष मंडली, जरा इधर आइए, एक जरूरी बात करनी है। हाँ। अरे बापू जी, मेहता साहब, हाँ। आइए इधर आइए। ये भी आ गया। अरे वाह, बताओ। घर कैसा बनेगा, घर कब बनेगा, अब ये तमाम प्रश्न तो पीछे छूट गए और इस वक्त गोकुल धाम में ज्वलंत प्रश्न है कि खाना क्या बनाया जाए।
और वो भी खाना एक परिवार का नहीं साहब। एक परिवार का खाना बनाना हो तो आसान है, 60-70 लोगों का खाना बनाना है, पूरी की पूरी बारात। कैसे बनेगा, क्या बनाया जाएगा? क्योंकि आज के जमाने में हम क्या कपड़े पहने, हम क्या खाएं, इस चीज का बड़ा ध्यान रखते हैं। और इतने लोगों का खाना बनाना, ना तो इतने लोगों के लिए बर्तन है, ना गैस का कनेक्शन है, ना मॉड्यूलर किचन है। तो देखना होगा कि दया भाभी और गोकुल धाम की महिला मंडल किस तरह से इतने लोगों का खाना बना पाती है, और ये खाना इतने लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। भाई मुसीबत पे मुसीबत है, लेकिन गोकुल धाम के इस रिनोवेशन के कार्यक्रम में कई मुसीबतें आती रहेंगी, लेकिन हर मुसीबत के साथ होंगे आगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.